students, in this video we are discussing about what? Theoretical method for estimations of CM. CM, that means what? Center of mass of a solid body. Alright, so for the solid body we have to find out what? Center of mass. So as shown in the figure, we have one body. This figure which is considered as a what? This is our solid body, okay, which is made from numbers of small element. Alright, तो उसको फिगर के कॉन्फ़िगरेशन हम समझे तो x, y and z में हमें रिप्रेजेंट करना है. तो सपोज वन बॉडी which is having some element, ये कंसीडरेशंस करना है, and which is having something distance we may say as a position of the vector r1 है. Another one we have to consider this one, second one which is we have to consider as r2. Okay, and suppose ये जो solid body है which is made from the n numbers of the elements, so that's why यहाँ पे हमने dmn लिखा हुआ है, and which is having position of the vector rn mentions किया हुआ है. ठीक है, चलो now we have to find out what? Center of mass. Alright, चलो so like solid body is made of small masses elements in delta m1, delta m2, dash dash dash, delta mn, which is having the positions vector r1, r2 and dash 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 rn. Alright, चलो so positions vector of the CM of the solid body. So simple equations हमें पता है क्या? डिवाइड बाय में क्या लिखना है? जो भी बॉडी होगा उसका मास का हमें क्या करना है? एडिशंस करना है. सो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 प्लस डैश 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 डेल्टा mn. चलो नाउ रिगार्डिंग अबाउट द न्यूमरेटर, दिस इज कंसीडर्ड एज व्हाट? वेक्टर r इज इक्वल टू व्हाट? जनरल फॉर्म में हम लिखे तो वेक्टर r इज इक्वल टू डेल्टा m1 और उसका पोजीशन ऑफ द वेक्टर क्या है? r1. सो फॉर द m1 क्या जाएगा? फॉर दिस वन डेल्टा m1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर, दैट मींस r1 प्लस डेल्टा m2 इनटू r2 प्लस डैश 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 डेल्टा mn इनटू rn. ऑलराइट, चलो इन टर्म्स ऑफ द x, y एंड z के लिए अभी हमें लिखना है, दैट मींस व्हाट? कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड बॉडी, दैट मींस x, y एंड z के लिए अभी लिखना है. ठीक है, चलो सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है कि समेशन ऑफ क्या हो रहा है, ये जो है उसका समेशन ही है. दैट्स व्हाई सिंपल टर्म्स में हम जनरल टर्म्स में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? सिग्मा. सिग्मा क्या होता है? यहाँ पे m1 है, m2 है, राइट. सो m1 m2 जो वैल्यू चेंज होती है दैट वी हैव टू कंसीडर एज अ व्हाट? i, दैट मींस सिग्मा इनसाइड ब्रैकेट डेल्टा mi ब्रैकेट ओवर इनटू पोजीशन ऑफ द वेक्टर भी चेंज हो रहा है, इधर 1 है, 2 है, 3 होगा, 4 होगा, डैश 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 rn रहेगा. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे x की बात कर रहे हैं तो r की जगह पे क्या लिख देना है हमें? x. ठीक है, चलो एंड वेयर वी हैव टू मेंशन i, दैट मींस व्हाट? i दैट मींस 1 2 3 डैश 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 एंड. चलो सिमिलरली फॉर द y वी हैव टू राइट. सो होगा क्या? अभी यहाँ पे सिग्मा कंसीडरेशंस करना है, डेल्टा mi, x की जगह पे क्या कंसीडरेशंस करना है? इधर y के लिए इक्वेशंस लिख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इधर y आ जाएगा एंड होल डिवाइड बाय summation of mi. Alright, चलो now similarly for the z, so for the z summation of delta mi into zi whole divided by sigma delta into mi. Alright, चलो now as over here sigma mi and sigma mi. Alright, so इसकी जगह पे हमें क्या कंसीडरेशंस करना है? which is our mass of body. ठीक है, चलो सो फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशंस हम यही इक्वेशंस को इंटीग्रल टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे जो सिग्मा डेल्टा mi इनटू xi है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dm. क्या ये जो है हमारा सिग्मा इनसाइड ब्रैकेट डेल्टा mi इनटू xi है, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल xi इनटू dm. ठीक है, एंड ये जो m डिनोमिनेटर में लिखा तो वो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सो यहाँ पे डायरेक्टली 1 डिवाइड बाय m लिखा हुआ है. ठीक है, एंड वी कैन राइट द लिमिट. लिमिट कहां से? i इज इक्वल टू 1 टू n हम लिख सकते हैं. ठीक है, चलो सिमिलरली फॉर द y डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा? दिस इज अवर कैपिटल M, सो 1 डिवाइड बाय कैपिटल M लिख देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे x था, अभी किसकी बात हो रही है? y हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे y dm हम लिख सकते हैं. ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर द z क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय में तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय m, 1 divided by m, that means what? Mass of this whole solid body and integral of z into dm. So ये इक्वेशन हो जाएगा एंड ये थर्ड वन इक्वेशन हो जाएगा. ओके, चलो नाउ
select the center of mass as a origin. So as we know that origin की जो हम बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आता है 0,0,0. तो सिंपल टर्म्स में क्या लिख सकते हैं r x, y, z is equal to 0. Okay, चलो. So therefore what integration of r dm is equal to 0 ही हो जाएगा. And therefore integration of हम r क्या लिख सकते हैं इसके लिए x y के लिए भी लिख सकते हैं x dm is equal to y dm is equal to z dm, that will be is equal to 0. ठीक है. So this is all about what center of mass, that will be considered as a what origin considerations करें. So answer is what integration of dm x dm is equal to integration of y dm is equal to integration z dm is equal to क्या 0 आ जाएगा. Alright.